भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी प्रभु श्री राम के बाद विश्व के दूसरे और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी जाने जाते हैं। खाटू श्याम का तात्पर्य है माम सेव्यम पराजितः, यानी जो हारे और निराश लोगों का सहारा देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे खाटू श्याम। उनका नाम बर्बरिक था। कार्तिक शुक्ल की देवउठनी एकादशी के दिन ही खाटू श्याम बाबा का जन्म दिवस मनाया जाता है। खाटू श्याम जी शीश दानी के नाम से भी जाने जाते हैं। श्री कृष्ण को अपना शीश दान में देने की वजह से ही इन्हें शीश दानी के नाम से जाना जाता है। वहीं प्रभु को मोक्षधारी भी कहा जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। आज खाटू श्याम जी के नाम से बर्बरिक की आराधना की जाती है। मान्यता के अनुसार खाटू धाम में स्थित कुंड में खाटू श्याम जी प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के शालिग्राम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल षष्ठी से लेकर बारस तक खाटू श्याम बाबा के मंदिर में भव्य मेला लगाया जाता है, जिसे कई लोग ग्यारस मेला के नाम से भी जानते हैं। भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके रहस्य के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। ये मंदिर देश से लेकर विदेश तक अपने कुंड के लिए मशहूर है। दरअसल इस मंदिर में एक ऐसा कुंड है जो हमेशा ही पानी से भरा रहता है और इस कुंड में नहाने के लिए साल भर लोगों का तांता लगा रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, ये कुंड अपने अंदर बहुत सी रहस्यों को दबाए हुआ है। बाबा श्याम के इस विख्यात मंदिर की कई मान्यता और कहानियां हैं। ये कुंड अपनी उत्पत्ति को लेकर भी कई रहस्य छिपाए हुए हैं। कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले जहां यहाँ केवल मिट्टी थी, तब यहाँ रोज गाय आया करती थी और जानवर आया करते थे। और इस स्थान पर पहुंचने के बाद गाय का अपने आप दूध निकलने लगता था। रोज हो रहे इस घटनाक्रम को देखने के बाद आसपास के इलाके में रहने वाले लोग ने वहां खुदाई का काम शुरू कर दिया और जब उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया तो उनके सामने गजब रहस्य हुआ। दरअसल खुदाई करते हुए जब वो लगभग 30 फीट तक नीचे पहुंचे तो उन्हें एक बक्सा मिला जिस पर लिखा था बर्बरिक कथाओं की माने तो इस बक्से के अंदर महाभारत काल के बर्बरिक का असली सिर मौजूद था। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इस बक्से को ले जाकर उस समय के राजा रतन सिंह को दे दिया। चौंकाने वाली बात तो यह रही कि जिस स्थान से वो शीश प्रकट हुआ ठीक उसी स्थान से पानी का तेज प्रवाह शुरू हो गया, जिसे आगे जाकर श्याम कुंड कहा गया। हर साल लगने वाले मेले में आने वाले भक्त पहले इस कुंड में आकर नहाते हैं और फिर जाकर बाबा के करते हैं। आखिर कौन थे बर्बरिक? महाभारत के एक महान योद्धा थे। उनके पिता घटोत्कच और माता अहिलावती थे। बचपन से ही बर्बरिक को उनकी माँ ने सिखाया था कि युद्ध हमेशा ही हारने वाले की तरफ से करना चाहिए और बर्बरिक भी हमेशा इसी सिद्धांत को याद में रखकर युद्ध भूमि में जाया करते थे। दूसरा ये भी है कि वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। महादेव ने यही कहा कि उनको धनुष देते हुए कि तुम्हें हारों का सहारा बनना है। कहा जाता है कि बर्बरिक ने भगवान शिव और माता आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी, जिसके बाद खुश होकर भगवान ने उन्हें कुछ सिद्धियां दी थी, जिन्हें पाने के बाद बर्बरिक और भी ज्यादा बलवान हो गए। जानकारी के मुताबिक इन शक्तियों का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वो महाभारत जैसे विशाल युद्ध को भी पलक झपकते ही बंद करवा सकते थे और युद्ध में भाग ले रहे सभी वीरों को मौत के घाट उतार सकते थे। कृष्ण जी ने बर्बरिक की परीक्षा भी ली थी। एक पत्ता उन्होंने अपने पैरों के नीचे रखा था और कहा था कि ये पेड़ों की सारी पत्तियों को बेद के दिखाओ। तो इसी तरह से उन्होंने बाण से एक तीर चलाया और देखा कि सारी पत्तियां वेद गई और उसके बाद कृष्ण जी के पैरों के नीचे एक पत्ता था, उन्हें देखा कि इसमें भी एक छेद हो चुका है। तो कृष्ण जी इस बात से काफी डर गए थे और उन्होंने समझा कि ये तो एक ही बारी में युद्ध को समाप्त कर देंगे और युद्ध में भाग ले रहे सभी वीरों को मौत के घाट उतार सकते हैं। लेकिन उनकी अपनी माता को दिए हुए वचन के कारण भगवान श्री कृष्ण की चिंता काफी बड़ी हुई थी, जिसके चलते बर्बरिक के युद्ध में शामिल होने से पहले ही भगवान ने साधु का रूप धारण करके उनसे उनका सिर मांग लिया, जिसके बाद उनकी सारी शक्तियों को उन्होंने मां रणचंडी को बलि चढ़ा दिया। वही इतना बड़ा बलिदान देने के बाद उन्हें शीश का दानी कहा गया। वही अपना ये बलिदान देने के बाद उन्होंने महाभारत युद्ध की समाप्ति तक इस युद्ध को देखने की कामना करी। बलिदान से खुश होकर श्री कृष्ण ने वरदान देकर उनके सिर को एक पहाड़ पर रख दिया, जिसके बाद बर्बरिक ने पूरा युद्ध देखा।
श्याम कुंड को लेकर कई तरह की मान्यता जताई जाती है। कहा जाता है कि श्याम कुंड में नहाने से कई पाप दूर हो जाते हैं और अगर कोई बाबा के दरबार पर पहुंचकर अच्छे और निश्चल मन से कुंड में स्नान करता है तो उसे एक नया शरीर मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई हारा हुआ हो, उसका कोई काम न बन रहा हो और वो जाकर बाबा के कुंड में स्नान करे तो बाबा हारे का सहारा बनकर उनका साथ देते हैं। इसके अलावा इस कुंड में नहाने से शरीर और मन दोनों की अशुद्धियां का नाश हो जाता है। और अगर किसी स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति न हुई हो तो वो जाकर बाबा के कुंड में नहा ले तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। हिंदू धर्म में कलयुग के भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनका असली नाम बर्बरिक है, जो महाभारत में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करने की इच्छा व्यक्त की थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनसे 3 बाणों का बलिदान मांगा। उन्होंने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम के रूप में पूजे जाएंगे और उनके भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे खाटू श्याम जी की महिमा बढ़ती जाएगी। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर उनकी भक्ति का प्रमुख केंद्र है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु उनका आशीर्वाद पाने आते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले भक्तों की हर इच्छा खाटू श्याम जी पूरी करते हैं। अब कुछ बातें जानते हैं खाटू श्याम जी के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ, कब पड़ता है। खाटू श्याम जी का पावन जन्मोत्सव हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि, जिसे एकादशी भी कहते हैं, धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू श्याम जी के चमत्कारों के कुछ प्रमाण हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। गाय के थन से बहता दूध खाटू श्याम का अद्भुत चमत्कार। कहते हैं कि कलयुग के प्रारंभ में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई। जब एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा तो लोगों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने उस स्थान की खुदाई की जहां उन्हें बर्बरिक का शीश मिला। इस खोज के बाद स्थानीय जनों ने विचार विमर्श कर इस शीश को मंदिर के पुजारी को समर्पित किया। आज वह स्थान खाटू श्याम मंदिर के नाम से विख्यात है, जहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। यह सत्य है, यहाँ पे सच में कुछ भी मांगो वो पूरा होता है। एक दिन खाटू के राजा रूप सिंह ने अपने मंदिर का निर्माण आदेश पाया। इस दिव्य स्वप्न से प्रेरित होकर उन्होंने तत्परता से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करवाया। वर्षों बाद दीवान अभय सिंह ने 1720 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इस भव्य मंदिर को संगमरमर के उत्कृष्ट पत्थरों से सजाया गया और इसके द्वार को सोने की पत्तियों से अलंकृत किया गया। इस दिव्य स्थान की महिमा भक्तों को गहन शांति और आनंद का अनुभव कराती है। खाटू श्याम के भक्तों के लिए एक और चमत्कार तब हुआ जब गायत्री नामक महिला हर साल कोलकाता से बाबा के दर्शन के लिए आती थी। उसका पुत्र, जो पोलियो से पीड़ित था, अपनी माँ की प्रार्थनाओं के बावजूद चलने में असमर्थ था। एक दिन खाटू में एक धर्मशाला में कीर्तन के दौरान उसका बेटा मुकेश, जो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता था, अचानक चलने लगा। ये चमत्कार देख वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। श्याम का अद्भुत चमत्कार हरियाणा के व्यापारी अम्बरे, जो हर वर्ष खाटू मेले के दौरान भंडार आयोजित करती थी, भंडारे में 2009 में अचानक आग लग गई। ये आग तेजी से फैलते हुए 3 बीघा जमीन में फैल गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये केवल 20 फीट की परिधि में सिमट कर रह गई और किसी भी भक्त को कोई नुकसान नहीं हुआ। खाटू श्याम की कृपा से भक्त पूरी तरह सुरक्षित रहे। ताला श्याम बहादुर, जो खाटू श्याम के परम भक्त हैं, हर वर्ष 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा के दर्शन करने आते हैं। 1944 में जब वे मंदिर पहुंचे तो पट बंद थे। उन्होंने ताले पर मोर पंख लगाया और चमत्कारिक रूप से मंदिर का ताला खुल गया। इस अद्भुत घटना से उनकी भक्ति और श्रद्धा की चर्चा चारों ओर फैल गई, जिससे लोग बाबा के प्रति अपनी आस्था और भी गहरी करने लगे। अपनी एक आंख श्याम बहादुरी के समर्पण की एक कहानी ऐसी भी है कि जब एक अंध भक्त ने खाटू श्याम से अपनी दृष्टि लौटाने की प्रार्थना की तो श्याम बहादुर ने प्रार्थना, भगवान उनकी एक आंख ले ले लेकिन उस भक्त को दृष्टि प्रदान करे। उन्होंने अपनी दाहिनी आंख निकालकर उस अंध भक्त को समर्पित कर दी। श्याम बहादुर ने इस समर्पण की गूंज दूर दूर तक फैल गई और यह घटना खाटू श्याम के चमत्कारों में शामिल हो गई। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी के अवतार माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे महाभारत के युद्ध में वीर योद्धा बर्बरिक के रूप में उपस्थित थे। जब श्री कृष्ण ने उनकी वीरता को देखा तो उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में वह श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। खाटू श्याम जी के कौन कौन से चमत्कार प्रसिद्ध है?
खाटू श्याम जी के कई चमत्कारों की कहानियां प्रसिद्ध है, जैसे मनोकामना पूर्ण करना। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाते हैं। कई भक्तों ने दावा किया है कि उन्होंने श्याम बाबा की कृपा से आर्थिक संकटों से मुक्ति पाई है। स्वास्थ्य में लाभ, कई लोग ने श्याम बाबा की उपासना से गंभीर रोगों से मुक्ति पाई है। अन्य संभव कार्यों को भी पूरा होना, भक्तों का मानना है कि असंभव कार्य भी बाबा की कृपा से संभव हो जाते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने का सही समय कौन सा है? फाल्गुन मास, फरवरी या मार्च में खाटू श्याम जी का भव्य मेला लगता है, जिसे फाल्गुन मेला कहते हैं। इस समय लाखों श्रद्धालु देश विदेश से इनके दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा हर एकादशी को भी यहाँ विशेष पूजा और आरती होती है। खाटू श्याम जी के मंदिर में कौन कौन सी प्रमुख सेवाएं होती हैं? मंदिर में आने वाले भक्तों की कई सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे भोग प्रसाद सेवा, रात्रि विश्राम के लिए धर्मशालाएं, श्याम बाबा के लिए भजन और कीर्तन आयोजन, विशेष पूजन और अर्चना। क्या खाटू श्याम जी की उपासना से सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना। खाटू श्याम जी पर असीम आस्था रखने वाले भक्तों का मानना है कि उनकी पूजा से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सच्चे दिल से उनके शरण में जाने वाले व्यक्ति को हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। खाटू श्याम जी के मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं? खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में निकटतम रेलवे स्टेशन रिंगस, जो लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से बस, टैक्सी साधनों के माध्यम से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। क्या खाटू श्याम जी की महिमा अन्य धार्मिक ग्रंथ में वर्णित है? जी हाँ, महाभारत और भागवत पुराण जैसे पौराणिक ग्रंथों में भी श्याम बाबा का वर्णन मिलता है। उनके बलिदान, वीरता और श्री कृष्ण से प्राप्त वरदान के बारे में विस्तृत जानकारी इन ग्रंथों में दी गई है। खाटू श्याम जी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? खाटू श्याम जी की कृपा पाने के लिए भक्तों को सच्चे मन से उनकी उपासना करनी चाहिए। उनके नाम का जप, भजन, कीर्तन और विशेष मौकों पर खाटू धाम जाकर उनके दर्शन करने से बाबा की कृपा प्राप्त होती है। इस तरह से हमने खाटू श्याम जी के बारे में आपको हर एक जानकारी दी है। ये आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके सनातनियों को शेयर करें। तो मेरे साथ बोलिए, जय बाबा श्याम की। बोलो ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।